नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में कुछ नई बातों पे चर्चा करने के लिए। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी रंगीन और आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। यहां पे हम आज ट्रेडिंग के कुछ कड़वे सच, कुछ जोखिम और साइकोलॉजी को समझते हैं। ट्रेडिंग का असली सच क्या है, उसका जोखिम क्या है, उसका मनोविज्ञान क्या है। हम लोग अक्सर ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे किसी का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखा, किसी की महंगी कार देखी। लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे आसान दिखने वाला लेकिन सबसे कठिन काम है। यहां आपका मुकाबला दुनिया के सबसे तेज दिमाग वालों लोगों से, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से और बड़े बैंकों से होता है। आइए आज हम आपको ट्रेडिंग के कुछ 5 कड़वे सचों के बारे में बताते हैं। ट्रेडिंग का पहला नियम क्या है? ट्रेडिंग का पहला नियम है 90-90-90। मतलब 90% ट्रेडर्स 90% पैसा 90 डेज में खो देते हैं। यह सुनकर बुरा लग सकता है, लेकिन यही वास्तविकता है, सच्चाई है। बिना तैयारी के आना जुए के समान है। नेक्स्ट, यह कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं होती है। अगर आप यहां 1 महीने में पैसा डबल करने आए हैं तो आप मार्केट के लिए सबसे आसान शिकार हैं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसमें समय, अनुशासन और पूंजी की जरूरत होती है। अगला नियम क्या है? बाजार हमेशा सही होता है। आप चाहे कितने ही बड़े क्यों ना एक्सपर्ट हो, बाजार आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगा। आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपके बचने का इकलौता रास्ता होता है। ट्रेडिंग में जीतना तो बात की बात है, कामयाब होना बात की बात है। सबसे पहला काम है कि यहां टिके रहना, और टिके रहने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कैपिटल प्रोटेक्शन की। एक सफल ट्रेडर वो नहीं होता कि जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वह जो अपना पैसा बचाना जानता है। सबसे पहले आप 1% नियम को अपनाएं। कभी भी सिंगल ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1% से ज्यादा का रिस्क ना लें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप एक ट्रेड में 1000 से ज्यादा का घाटा ना सहें। कुछ एक्सपर्ट अपने इस रिस्क को 2% तक ले जाने का भी कहते हैं, सलाह देते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, आप अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 रखें। इसे आप विन रेट अगर 50% तक भी ले आते हैं तो आप अंत में मुनाफे में ही रहोगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या? ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ये एक पूरा दिमाग का खेल है। ट्रेडिंग इसमें 20% तो स्ट्रेटजी काम करती है और 80% काम करता है आपका मनोविज्ञान, आपकी साइकोलॉजी। चार्ट पढ़ना आसान है, लेकिन खुद के मन को पढ़ना सबसे मुश्किल काम होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 3 फैक्टर मुख्य रूप से काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है डर और लालच का। लालच कब होता है? जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि और बढ़ेगा और हम गलत समय पे बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं। और डर क्या होता है? जब मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो हम डर के मारे सही ट्रेड से भी बाहर निकल जाते हैं या फिर लॉस बुक नहीं करते, इस उम्मीद में कि शायद भाव वापस आएगा, और ऐसे में आपका लॉस जो है बढ़ता चला जाता है। एक और कंसेप्ट है रिवेंज ट्रेडिंग का। लॉस होने के बाद तुरंत उसे रिकवर करने की कोशिश करना रिवेंज ट्रेडिंग कहलाता है। इसमें इंसान गुस्से में आकर गलत फैसले लेता है और अपना अकाउंट जीरो कर बैठता है। हमेशा याद रखिए, मार्केट आपसे बदला लेने के लिए नहीं बैठा है। एक और कॉन्सेप्ट है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। इस डर से चलते हुए मार्केट में कूदना सबसे घातक होता है। अवसर आपको हमेशा मिलेंगे, अगर आपके हाथ से एक अवसर निकलता है तो दूसरा भी आएगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक रिटेल ट्रेडर, इन दोनों की सोच में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानने के लिए हम कुछ चीजों के बारे में चर्चा करते हैं।
जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस पे ध्यान देता है, उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है, वो सिर्फ उसी प्रोसेस पे ध्यान देंगे। और एक आम ट्रेडर, एक सामान्य ट्रेडर, ये अपने प्रॉफिट पे ध्यान देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को खुशी खुशी स्वीकार करता है, जबकि रिटेल ट्रेडर लॉस को तब तक पकड़ के रखता है जब तक कि अकाउंट खाली ना हो जाए। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, और रिटेल ट्रेडर या आम ट्रेडर वो दिन भर ट्रेड ढूंढता रहता है कि मैं यहां से निकालूं, मैं यहां से निकालूं। प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है, और रिटेल ट्रेडर अपनी गलतियों को दूसरों पे या किस्मत पे थोप देता है। सफल होने के लिए 5 गोल्डन स्टेप्स मैं यहां पे बताता हूं। सीखने पर निवेश करें। सीधे असली पैसे से ट्रेड करने से पहले कम से कम 3 से 4 महीने आप पेपर ट्रेडिंग या छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस करें, और अपना एक सेटअप चुन लें। हर कैंडल स्टिक पर ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आपने अपना जो सेटअप बना हुआ है, जब आपको वो सेटअप दिखाई दे तो ही आप उस पर काम करें, क्योंकि जो स्ट्रेटजी आप बनाएंगे उस पर बार बार जब ट्रेड करेंगे तो ही आप उस पर मास्टर बनेंगे। बार बार ट्रेड करने से मेरा मतलब यह है कि जब आपको सेटअप दिखाई दे तभी आपको ट्रेड में घुसना है। अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड के पीछे का कारण और उसका नतीजा एक डायरी में लिखें। यह आपकी सबसे बड़ी गुरु बनेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपने कोई भी ट्रेड क्यों लिया, और उसमें से आप निकले क्यों, और उसका नतीजा क्या रहा। अपने इमोशंस को आप बिल्कुल अलग रखिए। जिस दिन आप ट्रेडिंग को बोरिंग मानने लगेंगे, यानी कि आपको प्रॉफिट पे ज्यादा खुशी भी नहीं होती और लॉस होने पे दुख भी नहीं होता, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। स्टॉप लॉस का सम्मान करें। स्टॉप लॉस वो बीमा है जो आपको मार्केट की बड़ी गिरावट से बचाता है। इसे कभी ना हटाएं। स्टॉप लॉस का सम्मान करें। स्टॉप लॉस वो बीमा है जो आपको मार्केट की बड़ी गिरावट से बचा के रखेगा, और इसे हटाने की कभी भी जरूरत नहीं है। आप पूरी कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है? ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां रातों रात अमीर बनने वाले लोग अक्सर रातों रात सड़क पर आ जाते हैं। अगर आप अनुशासन से, अपने धैर्य से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हैं तो यह दुनिया का सबसे बेहतरीन पेशा बन सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, बाजार आपको पैसे देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप उसे अपनी भावनाओं का दान ना दें।